फ्रेंड्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 प्रश्नावली 4 संख्याओं में जोड़ एवं घटाव के सवाल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में हम संख्याओं के जोड़ घटाव से संबंधित सवाल करेंगे। मतलब सवाल कुछ इस प्रकार से होंगे कि यहाँ पर आपको 3 या 4 संख्याएं दी होंगी, उनमें से दो संख्याओं में या तो जोड़ होंगे या फिर घटाव होंगे, तो वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। ठीक है, तो एक एक करके हम सवाल करेंगे। शुरुआत करेंगे हम साधारण संख्याओं के घटाव से, मतलब हासिल वाले घटाव से सवाल करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये है, हल कीजिए। 6 सवाल दे रखे हैं हल करने के लिए, और सारे ये जो चिन्ह है, छोटा सा डैश का जो चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह होता है, घटाव का चिन्ह होता है। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना होता है। तो देखिए जो पहला सवाल है वो बिना हासिल वाला सवाल है ना, तो घटाते हैं। देखो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचता है, सीधे सीधे 1 लिख देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा देखो, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। अब देखो ये हासिल वाला हो गया, क्योंकि 0 में से 2 घटता नहीं है, तो एक इधर से उधार लेंगे, तो 5 में से 1 उधार लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 4, और इधर जाने पर ये 0 10 हो जाता है, ध्यान रखें, है ना। ये जो 1 है ना, इसमें जुड़ता नहीं है, ये इससे आके इधर लग जाता है। जैसे 0 के पहले 1 लगा देंगे 10 बन जाएगा, तो 10 हो जाएगी, है ना। अब 10 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 8। ये पहले से 4 बन चुका है, अब 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ देखो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। यहाँ देखो ये भी हासिल वाला है, 8 में से 9 नहीं घटते, इसलिए इधर से 1 उधार लेंगे, तो ये तो बन जाएगा 18। और ये देखो 0 में से 1 घटाएंगे, घटता नहीं है, इसलिए क्या कर लेगा, ये 0 भी इधर से 1 ले लेगा, ये 1 ले लेगा तो 10 हो जाएंगे। लेकिन 10 में से 1 इधर चला गया तो अब इसके पास 9 ही बचेंगे ना। तो अब देखो ये 18 हो गया, पहले मान लो हासिल लेने पर 18 हो गया, 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे। अब ये 9 हो गए, है ना, उधार लेने इसने 1 ले लिया था, इसलिए 9 हो गए। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। इसके पास से 1 उधार चला गया इधर की साइड में, तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, है ना। अगला देखो 9 में से 9 जाने पर 0 बचेगा, 0 में से 0 जाने पर कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा। 9 में से 8 जाने पर 1 बचेगा। यहाँ देखो ये असल वाला सवाल है ना, तो ये क्या है, 0 है, 0 में से 9 नहीं जाता, है ना, इसलिए 1 इधर से उधार लेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। अब देखो ये पहले से 0 है, इसने इधर से उधार लिया तो 10 हो गए थे, लेकिन 1 इधर चला गया, 9 बचे। अब 9 में से 9 गए तो 0। यहाँ पर देखो अब वो आपके सामने ऊपर 10 है, 10 में से 1 इधर चला गया तो कितना बचे 9। 9 में से 9 गए तो 0, मतलब 0 0 1। इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। साथ साथ दूसरा सवाल देखो, गांव टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या 479 है, 479 है ना। गांव टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या 479 है, इनमें से पुरुष व बच्चों की संख्या 281 है। तो बताइए कि गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो पहले हम पुरुष और बच्चों की कुल संख्या निकालेंगे। तो लिखो यहाँ पर पुरुष व बच्चों की कुल संख्या। यहां पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इनको। किन किन को जोड़ेंगे, यहां पर देखो आपके पास में पुरुष और बच्चों की संख्या 281 है ना। अब आपको निकालनी है महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे महिलाओं की संख्या। करने के लिए क्या करेंगे, 4 7 9 में से 2 8 1 घटा देंगे। घटाओ देखो 9 में 1 गया तो 8 बचेंगे। 7 में से 8 घटता नहीं है, इसलिए 1 उधार ले लिया इधर से, तो ये हो गया 17। 17 में 8 गए तो कितने बचेंगे 9। अब यहाँ पर असल 1 चला गया तो 3 बचेंगे, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। मतलब टोटल कितने हो गए, 198 महिला बचेंगी उस गांव में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आप वीडियो को रोककर इस सवाल को एक्सरसाइज उतार ले। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। एक विद्यालय की एसएमसी को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5,000 रुपए जारी किए गए। उसमें से विद्यालय द्वारा 3,850 रुपए खर्च किए गए। बताओ कितनी राशि शेष बची। ठीक है, देखिए कुल रुपए कितने थे, 5,000 रुपए,
उसमें से कितने खर्च कर दिए? 3850 रुपए। तो बचे हुए कितने? तो इसमें हमें घटाव करना होगा। तो यहाँ पर शेष बचे रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे? हम घटाव करेंगे। किसमें से? 5000 रुपए में से 3850 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास में सीधे उत्तर बचेंगे। जीरो में जीरो गए जीरो, जीरो में से 5 नहीं घटते, इसलिए क्या करेंगे? ऊपर एक हासिल ले लेंगे। हासिल लेने से ये जो जीरो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से फिर 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर हो गया 9, जीरो को हम 10 मान लेंगे तो यहाँ पर हो गया 9। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो एक असल जाने उद्देश्य 4 हो गया, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, मतलब 1150 रुपये शेष बचे। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। मैं सवाल बोलता हूँ। स्वच्छ भारत के अंतर्गत राजस्थान के एक जिले में 327 शौचालय स्वीकृत किए गए। वर्ष के अंत तक 283 शौचालय पूर्ण हो गए। बताइए कितने शौचालय शेष बचे? बनाने शेष रहेगा ना, तो शेष शौचालय यहाँ पर हम हल करते हैं। देखिए, शेष शौचालय टोटल कितने शौचालय बनाने थे? 327। ठीक है, बन कितने गए? 283। तो कितने बाकी रहे? घटा देंगे। 327 में 283, देखो 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे। अब 2 में से 8 ही जाएंगे तो एक उधार ले लेंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4 बचे। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 में से 2 गए तो 0, मतलब 44 शौचालय अभी बनाने बाकी है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा चौथे सवाल में। ठीक है, पांचवा सवाल देखिए, रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव के कुछ सवाल है जिसमें से आपको एक संख्या खाली दी हुई है, तो उस संख्या को आपको भरना है। जैसे पहला सवाल देखिए, 1000 में से 999 घटाने पर क्या बचेगा? देखिए ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, पहले भाग में है ना, तो एक यहाँ पर घटा के देख लीजिए। 0 में से 9 नहीं जाता तो एक उधार ले लेंगे, 10 हो जाएंगे। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर फिर हासिल की वजह से कितने हो जाएंगे? 10 10, लेकिन एक उधार जा चुका था तो 9 गए। 9 में से 9 जाने पर 0, फिर यहाँ पर भी 9 बचेंगे। इस तरह से ये भी हो गया 0, मतलब 1 बचेगा, है ना। 750 में से 550 घटाने पर कितना बचेगा? देखो 0, 5 में से 5 गए 0, और 7 में से 5 गए तो 2, 200 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 999 में से क्या घटाए कि 499 बचे, तो इसका उत्तर होगा 500। आप घटा के देख लीजिए, 500 घटाने पर कितने बचेगा? 499। 999 में क्या जोड़ेगी? 1000 हो जाए, तो 999 के बाद में 1000 आता है, सीधे 1 जोड़ देंगे, है ना। अगला देखो, किस संख्या में 1 जोड़ने पर 1000 हो जाएगा? तो इसका उत्तर देखो, बिल्कुल ये का ये है, ये यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे है, तो ये 999 यहाँ लिख देंगे। 999 में 1 जोड़ने पर 1000 हो जाएगा। 1100 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1500। तो ये हमारा पांचवा सवाल हो गया। ठीक है, छठा सवाल देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो छठा सवाल मैं आपको बोलता हूँ। एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियां थी, उनमें से उसने 798 कॉपियां बेच दी। बताओ अब उसके पास कितनी शेष कॉपियां रही? तो यहाँ पर 987 में से 798 कॉपियां घटा देंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष कॉपियां, शेष कॉपियां नो, देखिए 987, इसमें से क्या घटाएंगे? 798 कॉपियां घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब घटाओ, देखो 7 में से 8 घटेगा नहीं तो 1 ले लेंगे, हासिल की मतलब उधार ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में क्या 8 जाने पर 9 बचेगा। इसके पास एक कम हो गया, उधार जाने की वजह से कितना बचा? 7। 7 में से 9 नहीं घटेगा तो एक उधार ले लेगा, कितना हो जाएगा? 17। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। अब यहाँ हासिल जाने की वजह से कितना बचा? 8। 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, मतलब 189 कॉपियां बचेंगी। ठीक है, अब इसके बाद में सातवां सवाल देखिए आप। ठीक, सातवां सवाल है, वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए, जिनमें से 427 नीम के, 238 आंवले के और शेष आम के पौधे लगाए। बताओ नर्सरी में कुल आम के कितने पौधे लगाए गए? ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कुल आ रहा है ना,
एक वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लाए। 953 पौधे लाए गए थे, जिनमें से 427 नीम के, 238 आंवले के और शेष आंवले के। बताओ नर्सरी में कुल आम के कितने पौधे लाए गए। ठीक है, तो शेष आम के पौधे थे, तो हमें 953 में से इन दोनों को जोड़कर घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीम और आंवले के पौधों का योग करना पड़ेगा। नीम तथा आंवले के पौधों का योग टोटल कितना हो जाएगा। देखो जब हम इन जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो, 427 प्लस 238, 427 प्लस 238 जोड़ो। देखो 7 8 15 असल की 1 2 और 3 5 और 1 6, 4 2 6, 665 तो नीम और आंवले के थे। कुल पौधे कितने थे, 953। तो आम के कितने बचेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, कुल पौधे बराबर 953। तो आम के पौधे कितने बचेंगे, आम के पौधे तो कैसे बचेंगे, 953 में से घटा देंगे 665 तो बच जाएंगे। देखो ये कितने हैं, 3 3 में 5 नहीं घटेगा तो उधार ले लेंगे, 13 हो जाएंगे। 13 में 5 गए तो 8 बच गए, है ना। यहाँ पर 4 हो गए, 4 में 6 नहीं जाएगा, एक उधार लेने पर 14 हो जाएंगे। 14 में 6 गए तो कितने बचेंगे, 8 बच गए, है ना। यहाँ पर कितने बचे, 8 8 में के 6 गए तो 2, मतलब 288 पौधे किसके बचे थे, आम के पौधे। तो ये हमारा 7वां सवाल हो गया। ठीक है, वीडियो रोककर आराम से उतार लें इसको, उसके बाद में हम 8वें सवाल की तरफ चलेंगे। ये 8वां सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाओ। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 4 बार 9 लिख दो, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो 1 0 0 0, 1000 सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब आपको इसमें से घटाना है इसको ना, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में 0 गया तो 9, 9 में 0 गया तो 9, 9 में 0 गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8, कितना बचा 8999। तो ये हमारा कौन सवाल हो गया, 8वां हो गया। 9वां सवाल देखो, 9वां सवाल है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। इसमें क्या जोड़े, मतलब ये खालिस्तानी तरह है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 बन जाएगी। हाँ, मतलब यहाँ पर आप क्या जोड़े, 999 में क्या जोड़ेंगे, 1000 बन जाए, तो इसका सीधे सीधे उत्तर है 1। ठीक है, 0 0 1, तो ये हमने क्या जोड़ दिया, इसमें 1 जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। तो ये हमारा कौन सवाल हो गया, 9वां सवाल हो गया। हम 9 सवाल ही करेंगे, बाकी के जो सवाल है वो दूसरे भाग में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उन दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम कल 10वें सवाल से लेकर बचे जो 13 सवाल तक सवाल है, जिसमें हम देवनागरी लिपि में जो लिखे गए, हिंदी में मतलब जो लिखे गए गणित है, उसके जोड़ और घटाव करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।